दूर गांव में बबीता अपनी दो बेटी शर्मिली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ, उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज के शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मिली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश, अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ, गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मिली को खुश रखने के लिए कोई न कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मिली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी, अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मिली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मिली को बोल दिया करो। और शर्मिली, तुम रूपाली का ध्यान रखना, बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मिली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मिली इन रुपयों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मिली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टालम टोल करती रहती है, फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी क्या बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी? कोई मेल भी तो हो, देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी न करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मिली से जलने लगी थी, जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मिली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मिली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हाया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ न जाए इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। न बच्चों की फिक्र है न अशोक की, खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितने प्यार से रखती उन्हें। बेचारे की जिंदगी
बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से अशोक ने पैसे तुझे देना शुरू किए हैं, तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे? पहले 1 रुपये की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धैले धैले को तरसते हैं। शर्मीली बिना कुछ कहे रूपाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती, एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती। लेकिन रूपाली को शर्मीली पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो छिप छिप कर उसकी बातें सुना करती। शर्मीली रूपाली को देखकर कांपती रहती थी। एक दिन शर्मीली ने अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों नहीं बनी है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते शर्मीली की आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उनके यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी? तुम्हें जो लड़का परेशान करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि कौन आंखें लाल पीली करता है। अशोक को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी सुमित को आज ही ठीक किए देता हूँ। अशोक ने रूपाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है तो मुझे बताओ, शर्मीली को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? रूपाली समझ गई कि बहू ने सारी बात अशोक को बता दी है, लेकिन रूपाली दबने वाली औरत नहीं थी। वो बोली, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना न ताचना। बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तुम हमेशा शर्मीली को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है